श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आप बहुत ध्यानपूर्वक इस भगवत विषय को सुने, निश्चय ही आपको भक्ति में चलने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। सत्संग का बहुत प्रभाव है। आप अगर श्रद्धा से भगवत चर्चा सुन रहे हैं तो आप ये न समझें आप भगवान के कृपा पात्र हैं। अगर आप पर भगवान की कृपा नहीं है तो आप सुन ही नहीं सकते। इस जगत में असंख्य जीव हैं, उसमें मनुष्य देह में ही सत्संग आप कर सकते हैं। और मनुष्य देह में भी कितने लोग सत्संग करते हैं आप खुद देख लें, निश्चय मानिए। मैं आज आपको बताऊंगा अभी ऐसा मार्ग, निश्चित मानिए आपका जीवन मंगल में हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। प्रसन्नता ही प्रसन्नता, प्रसन्नता आप बांटेंगे और खुद भी प्रसन्न रहें। हम लोगों की सबसे बड़ी दुर्गति क्या है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा में कोई भी कमी नहीं रखी। जितना हम खा नहीं सकते उतना उन्होंने खाने को दिया, रहने को दिया, शरीर दिया, इंद्रिय दी, मन दी, बुद्धि दी। अब ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है। उन्होंने जीवन दिया तो जीवन जीने के जितने भी साधन हैं भगवान ने जन्म से पहले ही हमको दे दिए। इसमें हमको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इसमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सबको दिया है। आप साधना करके इसी जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और आप भोग भोग के एक संसारी बन के आप बहुत नीचे तक जा सकते हैं। फिर वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। निश्चित मानिए पता नहीं किस योनि में चले जाओ। बहुत आप विवेकपूर्ण, जागृतपूर्ण होकर अपना जीवन व्यतीत करें। भजन का समय सबको नहीं मिलता, नाम जप का समय सबको नहीं मिलता। सुन के भी बहुत लोग इसमें चल नहीं पाते और चलते भी हैं तो भी उनका मन धोखा दे देता है। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं होता और सत्संग होता भी है तो उसका पालन नहीं कर पाते। बहुत सी बातें हैं। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है, अपार कष्ट उनके जीवन में है लेकिन वो भगवत भजन नहीं करना चाहते। उनका विश्वास ही जागृत नहीं होता। और विश्वास जागृत तभी होता है जब आपका आत्मबल, तपोबल बढ़ा हुआ होगा। और वो तभी बढ़ता है जब आपने जीवन में भजन किया होगा। भजन में भी भगवान के नाम का सुमिरन, यही भजन, भगवान के नाम का सुमिरन ही भजन है और यही श्रेष्ठ है। और कलयुग में तो इसी का प्रभाव है। आप विश्वास करके इसमें लग जाइए। देखिए मनुष्य जन्म जीवन जो आपको लग रहा है अभी बहुत समय है, बहुत समय है, ऐसा नहीं है। क्षणभंगुर से इसलिए नहीं कह दिया गया है क्योंकि इसमें जीव को पता नहीं होता उसका आखिरी समय कब है। किसी जीव को ये नहीं पता होता। और अगर पता भी हो जाए तो भी माया काल चक्र में आपको डाल के भुला देगी। निश्चित मानिए एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान की माया है। आपको भगवान के नाम का ही आश्रय लेना है। आप इस पे चल के देखें। ऐसा नहीं है कि मुझे और मार्गों का ज्ञान नहीं है या और मार्ग हमारी जानकारी से बाहर हैं।
कोई भी साधक चलता है वो जब सब देख लेता है उसके बाद जिस साधन को वो साध लेता है वही साधन श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं है मुझे और मार्गों का ज्ञान नहीं है, आप चल के देख लें। अगर आपको कहीं भी श्रद्धा हो रही हो तो आप उस मार्ग पर चल के देख लें। निश्चित मानिए कलयुग में कोई भी साधन सुलभ ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। सिर्फ भगवान के नाम का आप आश्रय ले लें। ये नाम क्या करेगा? ये आपके मन की रखवाली करेगा, आपके मन की रक्षा करेगा, आपके मन को निर्मल करेगा। ऐसा कोई साथी नहीं है जो आपके मन की रक्षा करे। अगर आप उसके साथ संसार में अगर आपको किसी को मित्र बना लें और आप उसके साथ स्वार्थ का व्यवहार ना करें, अगर उसके लिए कुछ ना करें, उसके ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उसका फ़ायदा ना हो, तो वो आपसे अपना मतलब पल्ला झाड़ लेगा, वो आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसको आपसे कोई स्वार्थ ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान का नाम सच्चा साथी है। ये आपके मन की रखवाली करता है, मन की देखभाल करता है और मन को निर्मल करता है। इतना प्रसन्न आप रहने लगोगे। शाम को जब आप भगवत स्मरण करते हुए निद्रा में जाओगे तो ऐसे दिव्य दिव्य स्वप्न, ऐसे दिव्य दिव्य भगवान की झांकी। और सुबह जब आप जागोगे, पहली बात तो ये है कि आपको आँख खोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रसन्नता होगी अंदर। और जब आप उठोगे ब्रह्म बेला में तो आप इतने प्रसन्न होगे, इतने प्रसन्न होगे कि आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी बैठे हो, वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता। सब लोग आपको कहेंगे ये यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठे, मैं इनको देखूं, इनके पास बैठूं, आपसे बात करने की इच्छा करेंगे। निश्चित मानिए ऐसा होता है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं किया, मैं कभी आडंबर में पड़ने वाला नहीं रहा। मैंने जब तक अनुभव नहीं कर लिया तब तक उस बात को कभी जीवन में माना नहीं। और साधक को ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा धैर्य से आप भगवान नाम को पकड़ें और जप करें थोड़े काल तक। इसमें शुद्धि अशुद्धि नहीं होती है। आप थोड़े काल तक जपें, भगवान के रूप माधुरी आपकी इन्हीं आँखों में झलकने लगेगी। आप विश्वास करें। और रूप ऐसा होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, किसी छवि में भी नहीं देखा होगा। और सबके आगे अलग अलग आता है। और रूप की क्या, वो प्रतिक्षण बदलता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, फिर नया, फिर नया, फिर नया। निश्चित मानिए ऐसा ही है, वो प्रतिक्षण नया होता रहता है, नूतन होता रहता है। उपासक हर्षित रहता है, प्रसन्न रहता है। जैसे किसी का विवाह होने वाला हो, वो उमंग में मारा मारा घूमता है, उससे कई गुना ज़्यादा उपासक के हृदय में प्रसन्नता होती है। लेकिन बहुत उपासक इतने सजग होते हैं कि वो बाहर किसी को भान भी लग जाए ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करते, शांत चित्त रहते हैं। वो अंदर ही अंदर वो प्रसन्नता, अंदर ही अंदर उसको महसूस करते रहते, उसका पान करते रहते हैं, किसी को भनक नहीं लगने देते। जैसे कोई गोपनीय धन, किसी के पास बहुत धन आ जाए तो देखना वो छिपाने लगता है। जब धन ज़्यादा आ जाए, किसी के पास अधिक मात्रा में धन हो, तो वो उसे छिपाएगा, छपाएगा नहीं। ऐसे ही होता है। तो आप बाहर से नहीं जान पाएंगे कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। ये अंदर की अध्यात्म, अंदर की वस्तु होता है, बाहर की नहीं। आप रुपए पैसे से संसार में सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अंदर आपका जो अंतःकरण है उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना आप बाहर भोगों को भोगेंगे, अंतःकरण उतना ही दूषित होता चला जाता है, उसमें उतना ही भय, चिंता, ग्लानि, अशांति बढ़ती जाती है। आप विश्वास माने, इसको प्रयोग करके देख लें। और जितना आप भजन करेंगे, सात्विक रहेंगे, उतना अंतःकरण निर्मल होता जाता है, उसमें प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तो आप भगवान के नाम को पकड़ें, निश्चित मानिए जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, चारों तरफ प्रसन्नता छाई रहेगी।
खुद भी प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी प्रसन्न करेंगे। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और भगवान आप पर कृपा करें, आपको भजन में लगावें। आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।